Welcome to my channel, Ritesh Official 969. YouTube board class 10th math NCERT by Ritesh sir. तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जो है इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ यानी गणित एनसीईआरटी लेकर आए हैं, ठीक है। और इसमें चैप्टर 1 लेकर आए हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है और यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कैसे हम एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में सब देखेंगे। और मैंने इससे पहले जो है मैंने आपको बता चुका है कि रियल नंबर्स में क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं देर न करते हुए। देखिए दिया गया हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। देखिए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर एक अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर इस प्रकार विद्यमान है कि उसके बाद क्या होगा। तो हम लिखने जा रहे हैं है कि देखिए है कि ए बराबर क्या हो जाता है बी क्यू और प्लस आर। और यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र, यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन होता है, एक कंडीशन ये होता है कि इसमें जीरो जो होगा हमारा आर से छोटा होगा और आर के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। और आर जो है आर हमेशा बी से क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक कंडीशन है, ये अप्लाई होता है इसमें, ठीक है, ये कंडीशन, ठीक। तो चलिए अब देखिए जहां अरे बबुआ यहाँ देखो जहां तो यहाँ यानी ए बराबर क्या, तो ए बराबर क्या है भाज्य, ठीक है। बड़ी ध्यान से देखना पड़ेगा बबुआ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखो बी बराबर क्या होता है, बी बराबर होता है भाज्य, क्या होता है भाज्य। चलो आगे चलते हैं। अब देखिए क्यू है ना, तो क्यू बराबर क्या होगा, तो क्यू बराबर बबुआ भागफल होगा, क्या होगा भागफल। समझ में आ रहा है। देखिए अब आर क्या है हमारा, तो आर जो है वो प्यारा सा शेषफल है, ठीक है। तो यही पूरा जो होता है यह पूरा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में आता है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा कैसे हम लोग एचसीएफ यानी म से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। दो संख्याएं दिए रहेंगे और उसका हम लोग म से ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा हम लोग किसी दो संख्याओं का एचसीएफ कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं और देखते हैं हम लोग कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा हम लोग कैसे एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लेता हूं मैं जैसे मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, क्या लेता हूँ एग्जाम्पल। जैसे ले लिया मैंने 45 और 18 का लस सॉरी एचसीएफ यानी मस। और वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा कैसे निकाले। तो चलिए सीधा सीधी बात है। देखिए सबसे पहले इसमें अब सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले देखिए सॉल्व, देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग बड़ी संख्या देखेंगे। बड़ी संख्या कौन है बबुआ, तो बड़ी संख्या है 45, यानी 45 जो है 18 से क्या है बड़ी है, 18 से बड़ी है। तो अब देखिए जो बड़ी होती है वो हमारा हो जाता है भाज्य यानी ए, और जो छोटी होती है वो हमारा हो जाता है क्या बी, जो है हमारा हो जाता है भाजक, ठीक है, भाजक हो जाता है। अब चलिए हम लिखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखिए ए बराबर क्या होता है, तो बी क्यू प्लस आर। तो देखिए ए हमारा क्या दिया है, ए हमारा दिया है 45, ए क्या दिया है 45, तो 45 ए की जगह लिख लेते हैं 45, ठीक है। अब चलिए बराबर बी बराबर क्या है 18, यानी यहाँ लिख लेते हैं 18। अब हमको न क्यू दिया है न आर दिया है, तो अब देखिए यहाँ पर हमको मिल गया भाजक मिल गया। अब हमको क्यू और आर यानी भागफल और शेषफल ज्ञात करना होगा सबसे पहले। तो चलिए देखिए कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं भागफल और शेषफल। देखिए अगर हम लोग 45 में 18 से भाग देंगे, ठीक है, अगर हम लोग 45 से 18 में भाग देंगे तो हमारा भागफल और शेषफल निकल जाएगा। देखिए 18 दुना 36 या 15 में से 6 जाएगा 9 या 40, ठीक है। देखिए ये जो 2 है तो 2 हो गया भागफल और जो 9 है ये हो गया शेषफल, क्या हो गया शेषफल। यानी क्यू हमारा 2 हो गया और आर क्या हो गया 9। तो यानी हम लिखेंगे गुणा में 2, क्यू बराबर 2 प्लस आर बराबर क्या दिया है 9, आर बराबर हमारा 9। तो देखिए अभी हमारा एचसीएफ नहीं निकला, क्योंकि अब यहाँ देखिए चूंकि अगर हमारा आर 0 के बराबर आ जाता, यानी शेषफल अगर हमारा 0 आ जाता तो वही तक हमारा एचसीएफ निकल जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ आर 0 नहीं आया, यानी यहाँ आर इज इक्वल टू नॉट 0, यानी आर जो है 0 के बराबर नहीं आया। तो अभी हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, और आगे बढ़ाते हैं बबुआ। चलो देखो अब इसमें देखिए अब ये जो है ना 18 हमारा अब बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा भाज्य बन जाएगा, और जो 9 है ये हमारा बन जाएगा भाजक। 18 भाज्य और 9 जो है भाजक बन जाएगा। तो अब चलिए भाज्य यानी ए फिर इस फार्मूला पर रखते हैं, यानी ए जो है 18 है हमारा, 18 ए है, तो ए बराबर 18
बराबर बी की जगह क्या रखेंगे, तो बी की जगह 9 क्या रखेंगे 9। अब गुड़े, अब देखो बबुआ फिर वही बात यहाँ भी आ गई कि हमारा भागफल क्या होगा और शेषफल क्या होगा। तो चलिए फिर से देना करते हुए ऐसे ही करते हैं हम। देखिए 9 से अगर हम लोग 18 में भाग देंगे, 9 से 18 में भाग देंगे तो 9 दूना 18, यानी 9 से 2 बार में कट जा रहा है, और कट के शेषफल क्या जा रहा है, रिमाइंडर 0। तो 0 से बनेंगे हम लोग हीरो। चलो तो देखिए 9 दूना 18, यानी जो हमारा 2 है वो हो गया भागफल, और प्लस शेषफल यहाँ क्या आ जाएगा 0, कट के 0 आ जाएगा। ठीक है चलिए अब देखिए चूंकि अब लिखेंगे हम लोग चूंकि आर बराबर क्या हो गया 0। अब हमारा आर बराबर 0 आ गया, तो अब हम लोग यहीं से हम अपना एचसीएफ ज्ञात कर सके हैं। अब लिखेंगे अतः 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 एचसीएफ बराबर देखिए एचसीएफ क्या होगा हमारा, तो इसमें का जो जिससे कटता है, जिससे पूरा कट के जो है हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी जो भाजक होगा हमारा भाजक वही हमारा आंसर हो जाता है, यानी 9 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है 9 आंसर। चलिए अब देखिए, अब ये तो हमारा छोटा सा उदाहरण था। ठीक है और मैं इससे एक बड़ा संख्या लेता हूँ, बड़ा संख्या का उदाहरण। ठीक है तो चलिए चलते हैं। तो चलिए अब एक और जो है हम लोग बड़ा उदाहरण लेते हैं। चलिए जैसे मैं अब ये एग्जाम्पल नंबर हमारा क्या है 2 है, क्या है दोनों। ठीक है देखिए इसमें हम लेते हैं कोई बड़ा सा संख्या, जैसे मान लीजिए 124 और 24 का मसा हम लोग जो है मसा जो है हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा ज्ञात करेंगे। तो चलिए जैसे हमने इसके पहले किया था वैसे ही हम लोग इसको करेंगे। चलिए सॉल्व में लिखते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था बबुआ कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो हमारी क्या हो जाती है, भाज्य हो जाती है, और जो ओकरा से छोटकी होती है वो हमारा क्या हो जाता है, भाजक हो जाता है। ठीक है तो यहाँ सबसे पहले हमको लिखना होगा कि 124 जो बड़ा है 24 से, ऐसे हम लोग को लिख लेना होगा। ठीक है अब हम लोग लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब इसका सूत्र क्या होता है, तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर, अब हम बताए थे आपको कि जो बड़ा वाला होता है, बड़ा वाला वो हमारा भाज्य यानी ए, और जो छोटा वाला होता है वो होता है भाजक, और भाजक माने बी, भाजक यानी बी। ठीक है तो चलिए रखते हैं। देखिए इस सूत्र पर हम लोगों को रखना है, इस सूत्र पर। ठीक है चलिए रखते हैं। देखिए ए बराबर 124, क्या है 124 बबुआ, ए बराबर 124 बराबर में बी बराबर क्या होगा, तो बी बराबर 24 ना होगा। 24 हो गया। अब चलिए यहाँ फिर हमको क्यू और आर ज्ञात करना है, और हमको आर जो है 0 ही लाना है। ठीक है कहीं तक जाए 0 लाना है, अब 0 आ जाएगा तो हमारा एचसीएफ जो है आसानी से आ जाएगा। ठीक है चलिए तो देखिए अब हम लोग क्यू ज्ञात करना है, पहले क्यू और आर। तो क्यू कैसे होगा, तो 24 से 124 में भाग देंगे तभी ना क्यू आएगा, क्यू और आर आएगा। तो चलिए देते हैं 24 से 124 में भाग। चलिए 24 पाँचे कितना होता है, 5 के 20 हासिल 2, 5 दूना 10 2 12, यहाँ 4 बचा, यहाँ कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा। यानी यहाँ देखिए यहाँ हमारा जो है क्यू यानी भागफल 5 आ गया, और शेषफल आर रिमाइंडर 4 आ गया। ठीक है तो चलिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ क्यू बराबर 5 प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा 4। तो देखिए अब यहाँ लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि r इज इक्वल टू नॉट 0, यानी जो है हमारा रिमाइंडर अभी 0 नहीं आया, और जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग इसको हल करते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है चलिए अब आगे हम लोग क्या लेंगे, अब फिर इसमें से इन दोनों में से बड़ी वाली संख्या को भाज्य मानेंगे, और छोटी वाली संख्या को क्या मानेंगे, भाजक मानेंगे। ठीक है चलिए आगे इसका एक स्टेप बढ़ाते हैं। देखिए ये हमारा जो 24 है ये हमारा हो जाएगा अब भाज्य, ए बराबर भाज्य होता है, तो 24 हो गया भाज्य, और जो शेषफल है ये हो गया हमारा बी, यानी क्या हो गया भाजक। तो चलिए लिखते हैं। देखिए ए बराबर क्या लिखेंगे हम लोग 24, अब बराबर देखिए इसी सूत्र पर हमको रखना है, ए बराबर 24 रख दिया, अब बी बराबर क्या रखेंगे 4 रखेंगे, बी बराबर 4, और क्यू क्या हो जाएगा, तो देखो बबुआ यहाँ 24 बा, ठीक है यहाँ 24 बा, यहाँ 4 है, तो 24 में 4 से भाग देंगे तो भागफल हमारा क्या आ जाएगा, अरे बबुआ 4 छके 24, ये तो छोटा लड़का का है सवालिया। ठीक है 4 छके 24 यानी 6 आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, भागफल हो गया। अब यहाँ जो 4 से 24 6 बार में कट गया, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, यानी r बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है देखिए यहाँ लिखेंगे अब चूंकि r बराबर 0, तब अतः लिखेंगे अतः HCF यानी मसा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो जिससे कटा है वही हमारा HCF हो जाएगा, जिससे पूरा कट के 0 आएगा वही हमारा HCF हो जाएगा। यानी यहाँ 4 है, 4 से ये पूरा कट गया है, तो ये अतः हमारा HCF 4 हो जाएगा, 4 आंसर।
ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में बस यहीं तक पढ़ेंगे और मैं इससे बेहतर एक और वीडियो लेकर आऊंगा अगले प्रश्नावली का, जो होगा हमारा प्रश्नावली 1.1। ठीक है, तो हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों को, सारे दोस्त भाई को, सभी को शेयर कर देना। ठीक।